प्रयागराज में जरायम के मामले कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में आपको देखने को ही मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम वर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम का पन्ना। प्रयागराज औंधियारा थाना दूरी की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी आती है। और उसके अंतराल में अगर हम बात करते हैं तो एक भराहरा ग्राम सभा आता है जो लगातार एक महीने से सुर्खियों में है। तमाम सवाल खड़े होते हैं कि एक ऐसा घटना घटित हुआ, संदिग्ध परिस्थितियों में दो चचेरे भाइयों की मौत हो जाती है और ग्राम सभा से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर दोनों संदिग्ध परिस्थितियों में दोनों का शव मिलता है। लेकिन 1 महीने लगभग बीत जाते हैं और उस मामले का अभी तक कोई प्रशासन के द्वारा खुलासा नहीं किया जाता है। प्रयागराज में यूँ तो अगर देखा जाए तो जरायम के मामले, अपराध जो है कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि किसी न किसी क्षेत्र में और प्रतिदिन जो है बढ़ते नजर आ रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में भराहरा ग्राम सभा में 2 चचेरे भाइयों का शव मिलता है और प्रशासन अभी तक इस मामले की पुष्टि नहीं कर पाई कि किस वजह से उस दोनों युवकों जो थे, 2 चचेरे भाई थे, उनकी तो मौत हुई है। यहीं से सवालों के घेरे में प्रशासन आने लगी है, यहीं से सवालों के घेरे में परिजन आने लगे हैं। चूँकि प्रशासन से बातचीत करने के दौरान बताया गया कि परिजन के द्वारा अभी तक इस मामले का ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं इकट्ठा कर पाया गया है जिसमें से इस मामले का खुलासा किया जा सके। जनता को इंतजार है कि प्रशासन के द्वारा इस मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन मौके वारदात की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जाने के बाद वहां पे कुछ और तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके की दलीलें सामने नज़र आती है। लेकिन हम प्रशासन की अगर बात करते हैं तो जिस दिन इस मामले को अंजाम दिया गया उस दिन औंधियारा थाना ही नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो जिले के आला अधिकारी भी मौके वारदात पर पहुंचे। चूँकि यमुना पार प्रयागराज का ये सबसे बड़ा खबर था, सबसे बड़ी घटना थी जो संदिग्ध परिस्थितियों में 2 युवकों का जो है मौत हो गया था, जो शव मिला हुआ था। लगभग 1 महीने बीत जाने के बाद प्रशासन के द्वारा अभी तक इस मामले की खुलासा नहीं किया गया है। सवाल प्रशासन से जब किया जाता है तो प्रशासन भी गोल मटोल करती है, टाल मटोल करती है, बातें बनाने लगती हैं, लेकिन अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक वहां पर तमाम तरीके के वाद विवाद भी सामने आ रहे हैं, वो हम सब आप सभी को बताते हैं। उसके पहले ये वीडियो को ज़रूर आप देखते रहिए। संदिग्ध परिस्थितियों में जिस दिन उन दोनों युवकों का शव मिला तो ग्रामीणों की मदद से क्या, किसके वजह से क्या बातें रही होंगी, वहाँ पे परिजनों के द्वारा दाह संस्कार का सारा व्यवस्था कर दिया गया, इंतजाम कर दिया गया, दफनाने का पूरा बाकायदा इंतजाम कर दिया गया था। प्रशासन तक को सूचना नहीं दिया गया। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन को ग्रामीणों के द्वारा सूचित किया गया, बताया गया। जब प्रशासन वहाँ पर पहुँची तो पोस्टमार्टम के लिए शव को कब्जे में लेकर और आगे की जो प्रक्रिया होती है उसको उन्होंने शुरुआत कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रशासन जब इसमें इन्वॉल्व हो गई है, चूँकि परिजन कह रहे थे कि हम प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं चाह रहे हैं। प्रशासन मौके वारदात पर पहुंचकर शव को लेकर के कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तदुपरांत उसके बाद फिर इस तरीके के मामले जो है तमाम तरीके के आते रहते हैं। लेकिन ये भी जो मामला हुआ है कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि अगर देखा जाए जिले के आला अधिकारी भी मौके वारदात पर पहुंच गए थे। अब देखना यह है प्रशासन के द्वारा इस मामले को कब तक खोला जाएगा और देखना यह है कि परिजन के द्वारा जो पीड़ित है, जो गांव के लोग हैं, वो क्या छुपा रहे हैं, इसके पीछे का रीजन यानी कि पूरा प्रकरण क्या है, उसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है। सुबह से शाम तक लोग यहाँ पे जाते हैं, बातें चीतें करते हैं, लेकिन परिजन के द्वारा बहुत कुछ छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन को बताने का भी जो है मौका नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन से कुछ न कुछ बताने का प्रयास किया जाता है, कुछ बातें बताई जाती हैं, कुछ बातें छिपाई जाती हैं, लेकिन मौके वारदात की कहानी कुछ और ही वहाँ पर बयां करती है। हर शाम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।